Good morning, everyone. So, now your revision is going on, as you already know. तो रिवीजन में मैंने क्या किया है कि एक बार फिर से जो आपने डेरिवेशंस किए हैं, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि जब आप डेरिवेशंस को रिकॉल कर लेंगे, आपको फॉर्मूले आते होंगे, तो देन इट वुड बी इजी टू डू द न्यूमेरिकल्स एंड टू प्रिपेयर द टॉपिक. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको आपने फिनिश कर लिया है. और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी एट दैट टाइम यू वर डूइंग द सिलेबस इन द क्लास, तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लास में ही हो चुके थे और कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे वो हमें यहाँ पर वो आपने जो है ऑनलाइन में किए. तो मैं दोबारा से एक बार फिर से सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग से रिकॉल करा देती हूँ. तो आपका जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, जैसा कि आपको पता है कि आप 10th क्लास में भी स्टडी करके आए हैं, कि आपका जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो थोड़ा सा एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो दोनों का सबसे पहली बात तो दोनों के सिंबल में डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस वन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस वन. ओके, और अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सबसे पहले आता है. और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेंथ. जो बैटरी है उसका जो टर्मिनल है, जिसको हम ज्यादा हाई वोल्टेज वाला जो टर्मिनल कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑलवेज प्लस. पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम हाई पावर या हाई स्ट्रेंथ वाला टर्मिनल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वहां से चार्ज का मोशन स्टार्ट होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअली एग्जिस्टेंस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल टर्मिनल का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके सामने दूसरा अपोजिटली चार्ज टर्मिनल नहीं होगा. तो चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा, उसको अट्रैक्शन नहीं मिलेगा. तो हमेशा प्लस से माइनस जो चार्ज का मोशन है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स ऑफ द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज पोटेंशियल डिफरेंस. और जो एक टर्मिनल की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन जो है वो बनती है फॉर्मूले से. तो इसका फॉर्मूला आपको पता है W1Q होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो जब हम डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, अगर पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और आगे बता देना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट जो चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, तब तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है. और अगर जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तब हम उसको कंसीडर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोटेंशियल के लिए ही डेरिवेशन करना है, क्योंकि उतने बेसिक न्यूमेरिकल और वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं है. यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो गया है. पहले जो आप फॉर्मूला स्टडी करके आए हैं वो ये था, लेकिन अब फॉर्मूला जो है हर किसी का जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी के टर्म्स में लिखा जाता है. तो आपने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में देखा था, सबसे पहले इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग हुई थी कूलॉम्स फोर्स से. तो कूलॉम्स फोर्स का जो रिलेशन था, एक बार रिलेशंस को भी रिकॉल कर लीजिए, इसलिए कि कंफ्यूजन ना रहे कि किसमें डिस्टेंस की सिंगल पावर है, किसमें स्क्वायर है. तो सबसे पहले कूलॉम्स फोर्स में रिलेशन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फिर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है. तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर था. अब जब हम आते हैं पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R होता है. ठीक है, पावर जो है यहाँ पर वो 1 है. तो वो मुझे स्टार्ट करना है सबसे पहले डेरिवेशन से. जो डेरिवेशन है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो इसका मतलब अगर एक सिंगल चार्ज है, एक सोर्स चार्ज रखा है, डेरिवेशन का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है. डायग्राम से ही स्टार्ट करना है आपको, पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. तो ये जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले ये सोर्स चार्ज है,
और सोर्स चार्ज जहाँ पर भी रखा होगा, तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है कि अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस बनाता है, उसी तरह से पोटेंशियल कि इसका जो पोटेंशियल है वो कहाँ तक है, दूसरा जो चार्ज इसके आसपास आएगा वो कहाँ तक इससे अफेक्टेड होगा। ओके, तो ये सोर्स चार्ज है, इसको लिखा है मैंने स्मॉल क्यू। और ये जो सोर्स चार्ज है, तो लेट इसका पोटेंशियल जहाँ आपको फाइंड करना है वो ये है पॉइंट पी, यहाँ पर आपको इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। और यहाँ पर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने ओ लिख दिया है, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पर सोर्स चार्ज प्लेस्ड है, तो ये जो ओपी डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। ओके, उसके अलावा क्योंकि आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कंसीडरेशन क्या होती है कि इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क होगा वो स्टोर होगा पोटेंशियल की फॉर्म में। तो ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, इन्फिनिटी वाले पॉइंट से आपको चार्ज को कहाँ तक लेकर आना है, टेस्ट चार्ज को कहाँ तक मूव कराना है, पी तक, इसके इन्फ्लुएंस में लेकर आना है। तो ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। तो आपको पता है कि जब ऐसे जितने भी डेरिवेशंस थे, जैसे आपने 11th में भी किए थे, 11th में जो है आपने एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन सब में जब डेरिवेशंस ड्राइव किए थे, तो उसमें आपने क्या किया था कि बहुत बड़ी जर्नी को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मेथड जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला यूज होता है वो यहाँ भी यूज हुआ है। तो इन्फिनिटी से लेके इतने बड़े गैप के बीच में एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, स्मॉल डिस्टेंस ले ली है dx। तो ये दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ए और बी पॉइंट्स। तो चार्ज को जो है वो पहले ए से बी तक मूव कराया जाएगा एंड टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि इन्फिनिटी से पीछे लाया जा रहा है, तो ए पॉइंट विल बी हियर और बी जो है उसके बाद में आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि डायग्राम इधर से बनाना स्टार्ट किया तो जो सीक्वेंस है दैट मे नॉट ब्रेक। ओके, तो यहाँ ए पॉइंट आएगा, यहाँ बी पॉइंट आएगा, दोनों के बीच की सेपरेशन dx है। इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आना है टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर किया है क्यू नॉट। तो आई होप कि डायग्राम जो है वो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। दूसरी बात, एक काम करना है कि आप पूरा मोशन तो बाद में कंसिडर करेंगे कि इन्फिनिटी से बी तक आ रहा है, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि टेस्ट चार्ज ए पे रखा और उसको बी पे लेकर गए। ठीक है, तो जब वो ए पर रखा था तो ए तक की डिस्टेंस भी आपको बतानी पड़ेगी फ्रॉम पॉइंट ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, तो लेट इट इज स्मॉल एक्स। ओके, तो जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले पता है आपको कि पोटेंशियल आप ड्राइव करने जा रहे हैं, और पोटेंशियल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम वर्क डन के रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे कि लेट अ सोर्स चार्ज Q is placed at point O and we have to find its electric potential at point P, which is at a distance r from it, and the test charge is initially at infinity and we have to bring the test charge from infinity to point P. And in this path we have considered the two close points A and B, and the distance between these two points is dx. Okay, so now let initially, because first of all we have to consider this motion, छोटे पार्ट वाला लेना है, तो let initially the test charge is at point A। तो मान लिया कि सबसे पहले वो कहाँ है, A पॉइंट पर है। तो आपको पता है कि जब वो A पॉइंट पर है तो जो सोर्स चार्ज होगा वो उस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो क्योंकि सोर्स चार्ज जो हमने लिया है वो भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो कितना रिपेल करेगा उसको। तो इसके लिए आपने लिखा 1/4πε0, वही फॉर्मूला जो आपका कूलॉम्स फोर्स वाला रिलेशन होता है वो। तो दिस विल बी Q0/x²। ओके, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक की x दे रखी है। फिर आपने फाइंड किया स्मॉल पार्ट का वर्क डन। तो लेट की स्मॉल जो डिस्टेंस है dx को कवर करने में जो वर्क डन होता है दैट इज dw इज इक्वल टू, वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसको इस वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इट विल बी f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ओके, तो हमने लिखा dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट लिखा है। तो आपको पता है जब आप इसको ओपन करेंगे तो cos 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। dx यानी कि डिस्टेंस जो कवर हो रही है दैट विल बी दिस साइड, डिस्टेंस इधर कवर हो रही है। और फोर्स कैसा है, फोर्स है रिपल्जन का।
तो रिपेल कर रहा है तो उस साइड में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपका बन जाता है माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, तो माइनस एफ डी एक्स। अब यहाँ पर अगर आप एफ की वैल्यू लगाएं, वही एफ है जो ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये किसका रिलेशन आ रहा है? ये रिलेशन आ रहा है आपका वर्क डन का, स्मॉल वर्क डन। अब इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क यानी कि चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आना है? पी पॉइंट तक लेकर आना है। तो आपको पता है कि टोटल वर्क डन जब आप फाइंड करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेंगी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाना है? तो इनिशियली जो आपका टेस्ट चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, और फाइनली आप कहाँ लेकर आ रहे हैं? पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। वहां तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी थी, यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। तो लिमिट्स क्या होंगी? इन्फिनिटी टू आर। तो टेक केयर ऑफ लिमिट्स ऑल्सो। ये कांस्टेंट है हमारा, ये बाहर रहेगा 1/4πε0, और इसके साथ में क्यू क्यू नॉट जो है वो भी आपका आउटसाइड आ जाएगा। अब आएगा इंटीग्रेशन साइन। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम लिमिट्स पुट करेंगे इन्फिनिटी टू आर। उसके अलावा जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 1/x² dx। ओके, अब आपने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में -1/4πε0 क्यू क्यू नॉट 1/x² जो है आपका, दैट विल बी x⁻²। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x⁻² +1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इन द सेम वे यहाँ भी -2 +1। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻1 अपॉन -1 या फिर -1/x। ओके, तो ये क्या है? ये है इसका इंटीग्रेशन -1/x। और अभी हमने लिमिट्स जो है वो पुट नहीं की हैं, तो लिमिट्स जो है वो एज इट इज है इन्फिनिटी टू आर। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साथ में लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे तो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। माइनस आउटसाइड लेके मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है, तो लिमिट सिर्फ 1/x में लगानी है। तो 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ जो है आपका वो क्या हो जाएगा? 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिलेशन हो जाता है 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। और ये रिलेशन किसका आ रहा है? ये रिलेशन आ रहा है वर्क डन का। और आपको अभी फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो फिर से हमें पता है कि पोटेंशियल और वर्क में जो रिलेशन होता है, बट V = W/Q। लेकिन Q यहाँ कौन सा पुट करना है? तो Q यहाँ आपको पुट करना है टेस्ट चार्ज वाला, तो W/Q0। तो V कितना हो जाएगा? 1/4πε0 और साथ में Q/Q0 अपॉन R, और डिवाइड आपको किससे कर देना है? Q0 से। तो यहाँ पर Q0 कैंसिल हो जाएगा, और V यानी कि पोटेंशियल का जो रिलेशन आपके पास आएगा वो क्या होगा? Q/R। तो ये जो रिलेशन है ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो दैट विल बी दिस। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आया था वो रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो एक कंबाइंड ग्राफ होता है जो सेपरेशन के साथ में बनता है, ग्राफ बिटवीन E और V। इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का ग्राफ किसके साथ में बनाना है? डिस्टेंस के। तो अगर आप उस ग्राफ को बनाएं तो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ डिस्टेंस, और ये वाली जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोटेंशियल की एक्सिस होगी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्टेंस का ज़्यादा इफेक्ट है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे तक आएगा। दोनों में डिफरेंस ये है
कि पोटेंशियल वाला ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल वाला, तो वो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, और ये जो नीचे वाला ग्राफ होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है वो सेपरेशन का ज़्यादा इफेक्ट होता है और पोटेंशियल पर सेपरेशन का इफेक्ट कम होता है। ओके तो यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो है वो पता है आपको पॉइंट चार्ज के बाद में पॉइंट चार्ज से रिलेटेड ग्राफ और उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स की तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा भी दी थी, सम मोर न्यूमेरिकल्स आई विल सेंड। और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना आपका पॉइंट चार्ज इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका डाइपोल भी इम्पोर्टेंट है। ओके सो आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट डाइपोल। ओके तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है या फिर यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। ओके